Okay. So write down next one. That is next concept, that is virtual memory. So what is virtual memory? Tell me. आपने पढ़ा होगा. What is the concept of virtual memory? Yes, tell me. Illusion of large memory. Huh? Illusion of large memory. Illusion of large memory. ऐसी था मेन मेमोरी था सर, लार्ज मेमोरी भूल गया, कंफ्यूज हो गया. हाँ जी, बीटेक में इतना तो पढ़ा ही होगा आपने. व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट? टेल मी. हाँ जी, बोलिए. एनीबडी? अच्छा, आपने बीटेक तो की है ना? यस सर. चल वर्चुअल रही मेमोरी है का कंसेप्ट आपने कभी नहीं पढ़ा? सर, भूल गए, पढ़ा था. फिर क्या याद आपको, वो बता दो. पेज फॉल्ट वगैरह आते हैं इसमें, इतना पता है. ये तो अभी पता है ना, जो पढ़ लिया. इसके अलावा बता दो, जो अभी नहीं पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसके अलावा क्या आता है? किसमें? वर्चुअल मेमोरी में? सर मैंने तो नहीं पढ़ा ये वर्चुअल मेमोरी. नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर, नहीं था ये तो. Sir, basically, virtual memory is a part of secondary memory, we can say. यस. And Virtual it memory can, is a part of secondary memory. Yes. Then or sir, it can be, treated to increase the size of the physical memory that is present. यस यस यस. आप बोल सकते हो कि आप बोलोगे कि प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूट होगा तो वो मेन मेमोरी में लेके आना पड़ेगा. ठीक है. बट आप बोल सकते हो अगर मेन मेमोरी सफिशिएंट नहीं है, प्रोग्राम्स का साइज बहुत बड़ा है, तो मेन मेमोरी में वो प्रोग्राम नहीं आ सकता, तो आप बोल सकते हो सेकेंडरी मेमोरी को अपन ऑन डिमांड यूज करेंगे. तो एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि ये आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है दैट इज मेन मेमोरी, बट एक्चुअल में वो सेकेंडरी मेमोरी होती है. ये इल्यूजन क्या होगा कि मान लो कि आपका प्रोग्राम नहीं आ पा रहा है मेन मेमोरी में कंप्लीटली. So yes, there will be, yes, we can say that there will be a demand of that particular page, isn't it? तो उसको हम बोलते हैं डिमांड. अगर पेजिंग यूज कर रहे हैं तो डिमांड पेजिंग, या आप सेगमेंटेशन यूज कर रहे हैं तो डिमांड, आप बोल सकते हो डिमांड सेगमेंटेशन. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मान लो कोई पेज फॉल्ट्स हुए मेमोरी में, मेन मेमोरी में, इसका मतलब वो प्रोग्राम का पार्ट वहां पे नहीं है मेन मेमोरी में. तो उसी टाइम पे आप बोलोगे कि किसको लेके आएंगे, या सेकेंडरी मेमोरी से रिक्वेस्ट कर, आप बोल सकते हो रिक्वेस्ट जाएगी, और वो पर्टिकुलर प्रोग्राम आप बोल सकते हो जो सेकेंडरी मेमोरी में था उसको मेन मेमोरी में लेके आएंगे. इजंट इट? तो उसमें कुछ टाइम गैप होगा. इजंट इट? तो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जैसे हम सेकेंडरी मेमोरी को एज ए मेन मेमोरी यूज कर रहे हैं, बट ऐसा रियल में कुछ नहीं है, एक इल्यूजन है. अल्टीमेटली सेकेंडरी मेमोरी से हम प्रोग्राम को किस में लेके आ रहे हैं, मेन मेमोरी में ही लेके आ रहे हैं. इजंट इट? So write down what is the definition of virtual memory. Right. सर वो तो Definition. सर मेन मेमोरी में तो कोई भी जब पेज फॉल्ट होगा तभी तो आएगा ना सेकेंडरी मेमोरी से कुछ ना कुछ. हाँ, इससे तभी पहले आएगा. मतलब ऑन ये नहीं बोल डिमांड आएगा, ऑन डिमांड डायनामिक वे में. सर ये नहीं बोल सकते ना कि मेन मेमोरी में मतलब फुल है, ऑलरेडी है सब कुछ, और फिर सेकेंडरी मेमोरी का यूज कर रहे हैं हम मेन मेमोरी की जगह पे. नहीं नहीं नहीं. ओके सर. Virtual memory gives an illusion to the programmers that programs of larger size than actual physical memory can be executed.
अल्टीमेटली कैसे मोस्टली ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मेन मेमोरी का साइज कम है और आपके प्रोग्राम का साइज ज्यादा है तो वो मेन मेमोरी में आ ही नहीं पाएगा, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में डायनामिक वे में सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ आप मेन मेमोरी में लेके आओगे, इजंट इट। आप पेजेस, अगर पेजिंग यूज कर रहे हो तो कुछ पेजेस लेके आओगे, उसके बाद मान लो कहीं पे कोई पेज फॉल्ट होता है तो फिर सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आएंगे, इजंट इट। तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी आपको लग रहा है एज ए मेन मेमोरी यूज हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली सेकेंडरी मेमोरी से आप या पेजेस को मेन मेमोरी में लेके आओगे उस टाइम पे, इजंट इट, नथिंग एल्स, डायनामिक वे में, ऑन डिमांड, isn't it, nothing else. So let us consider one example. Let's say virtual memory और virtual memory। इसीलिए ध्यान से देखना, ये अगर आप पेजिंग यूज करते हो तो आप बोल सकते हो, उसमें बोलेंगे इसको हम डिमांड पेजिंग। अगर सेगमेंटेशन यूज कर रहे हो तो डिमांड सेगमेंटेशन। डिमांड पेजिंग आपको पढ़नी है जो कि सिलेबस में, ठीक है, डिमांड सेगमेंटेशन नहीं है सिलेबस में। व्हाट इज डिमांड पेजिंग, ठीक है। तो आप बोल सकते हो लोडिंग द पेज इनटू मेन मेमोरी ऑन डिमांड, isn't it? That means whenever page fault occurs, then yes, load the page into main memory on demand, isn't it? That is demand paging. Okay, so write down demand paging। ये जो कर्सर आपको दिख रहा है, कर्सर यस प्लस सर। साइन का, प्लस साइन। प्लस साइन दिख रहा है, ओके। लोडिंग द पेज इनटू मेन मेमोरी on demand। On demand means whenever page fault occurs, is called as demand paging। ठीक है, आगे बढ़े। सर डिमांड होगी तो पेज फॉल्ट होना ही पड़ेगा। क्या पेज फॉल्ट होगा तब डिमांड होगी? ओके सर, अगर सपोज पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो फिर डिमांड भी नहीं हो सकती ना? क्यों होगी आप बताओ। हाँ सर, ठीक है सर। ऑलरेडी पेज अवेलेबल है, किस चीज की डिमांड होगी? आई मीन दूसरे पेज की। दूसरे की क्यों? डिमांड, ठीक है। ओ डायग्राम बनाएंगे सभी। लेट्स से दिस इज सीपीयू। तो सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस दैट इज डिवाइडेड इनटू पी एंड डी, ठीक है। And this P will be connected to page table. Let's say this is the page table, ठीक है। Let's say यहाँ पे कहीं पे LAS था, and LAS में नंबर ऑफ पेजेस मान लो कितने हैं, 8।
0 1 2 3 4 5 6 7 ये LAS है, isn't it? ओके, इसमें मान लो कितने पेजेस हैं 8, तो पेज टेबल में कितनी एंट्रीज आएंगी? 8 एंट्रीज आएंगी। यस और नो? तो आप बोल सकते हो 3 4 5 6 7 8। सो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप बोल सकते हो टोटल 8 एंट्रीज आएंगी पेज टेबल में, isn't it? और ये आपका मान लो इससे कनेक्टेड है पेज टेबल से, isn't it? ओके, उसके बाद लेट्स से दिस D विल बी कनेक्टेड टू, यस, दिस वन D, एंड देयर विल बी F, ठीक है, और ये इससे कनेक्ट होगा, और ये कंप्लीटली किससे कनेक्ट होगा? PAS से। ठीक है, क्लियर है? यस, लेट्स से दिस इज PAS। अब ध्यान से देखना, मान लो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, लेट्स से जो आपका LA है वो कितने बिट्स का है? 13 बिट्स का। LA कितने बिट का है? 13 बिट्स का। लेट्स से P के लिए 3 बिट्स हैं और D के लिए 10 बिट्स हैं, तो यहाँ पे भी 10 आएंगी। फ्रेम्स कितनी है टोटल? यस, 4 फ्रेम्स हैं, तो आप बोल सकते हो F के लिए कितनी बिट्स यूज होंगी? 2 बिट्स यूज होंगी, isn't it? तो PA का साइज आपका आ गया 12। अब लेट्स से जब LAS से आप पेजेस लेके आए PAS में, लेट्स से यहाँ पे पेज नंबर 7 है, लेट्स से दिस इज पेज नंबर 5, दिस इज पेज नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 1, तो यहाँ पे क्या एंट्रीज आएंगी? यस, आप मुझे बताओ पेज नंबर 1 कहाँ पे है? 3rd फ्रेम में, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। उसके बाद पेज नंबर 3 कौन से में है? पेज नंबर 3 2nd फ्रेम में है, तो यहाँ पे आएगा 1 0। उसके बाद पेज 5 कौन से पेज में, कौन सी फ्रेम में है? फ्रेम नंबर 1 में, एंड पेज नंबर 7 फ्रेम नंबर 0 में। ऐसे एंट्रीज होंगी, यस और नो? ओके, अब उसके बाद ध्यान से देखना जो प्रोसीजर होगा वो क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या होगा। ओके, आप मुझे बताना, यस यू ओनली टेल मी। ध्यान से देखना, मान लो कोई रिक्वेस्ट जो जनरेट की CPU ने, ध्यान से सुनना, लेट्स से उसमें P वैल्यू कितनी थी? लेट्स से 1 0 0, isn't it? दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ध्यान से देखना, तो आप मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप में P की वैल्यू जो जनरेट हुई दैट इज 4, तो CPU को कौन सा पेज नंबर चाहिए? पेज नंबर 4, isn't it? Yes, tell me. Yes, tell me. So we can say that the CPU is trying to refer the page in main memory, but the page is currently available or not available? Not available. Not available. ठीक है, तो आप बोल सकते हो in the first step the CPU is trying to refer the page in main memory, but the page is currently not available in PS। ये पता चलेगा यहाँ पे, isn't it? तो बताओ जो CPU प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था, अब वो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, yes or no? So we can say that the program execution will stop and the signal will be sent to the operating system regarding this page fault, yes or no? ध्यान से देखना, तो CPU का आप बोल सकते हो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन था वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, isn't it? और स्टॉप होने के बाद किसको इन्फॉर्म किया जाएगा? यस, वी कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म किया जाएगा रिगार्डिंग दिस पेज फॉल्ट, isn't it? तो ये पेज फॉल्ट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिग्नल सेंड किया गया, यस, क्या सिग्नल सेंड किया गया? दैट देयर इज ए पेज फॉल्ट, isn't it? क्लियर है? तो अब पेज फॉल्ट है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? Yes, we can say that in the 3rd step, yes, let's say this was the 2nd step. So in the 3rd step, we can say that operating system will search for the required page
इन LAS, क्योंकि LAS में तो वो पेज होगा ही होगा. Yes or no? Isn't it? So we can say that yes, the OS will search for the required page in the LAS. Isn't it? That is the third point. Isn't it? अब मुझे बताओ, अब इसमें आपने देखा, लेट से ये आपका कौन सा था, फोर्थ पेज. Isn't it? अब इस फोर्थ पेज को क्या करेंगे, यस LAS से कहां पे लेके आएंगे, PAS में लेके आएंगे. यस और नो? ये आपका फोर्थ स्टेप होगा. तो आप बोल सकते हो द रिक्वायर्ड पेज विल बी. सर वॉइस नहीं आ रही है. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट होगी. यस और नो? बोल सकते हैं या नहीं? वॉइस नहीं आ रही मेरी क्लियरली? सर बीच में कट गई थी, आप दोबारा बोलिए जो आपने बोला. हाँ जी, कहां पे कट गई थी ये बताओ मुझे, कौन से स्टेप पे? LAS से PS में आता है उसके बाद. LAS से PS में आता है, ये फोर्थ मीन्स थर्ड स्टेप तक क्लियर है सब कुछ? यस सर. हाँ जी. यस सर. उसके बाद आप बोलोगे कि ये पेज है पर्टिकुलर पेज, दैट इज पेज नंबर 4, दैट विल बी ब्रॉट इनटू द PS फ्रॉम LAS. अब आप मुझे बताओ, जब इसको LAS में लेके आएंगे तो LAS में स्पेस वैकेंट है क्या? नहीं है. अगर स्पेस वैकेंट नहीं है तो किसी ना किसी पेज को, किस पेज को रिप्लेस करें, इसके लिए क्या यूज करते हैं अपन, पेज रिप्लेसमेंट. सर वॉइस नहीं आ रही. यस टेल मी. यस सर आ रही है. आ रही है? अब तो बहुत मधुर आ रही होगी. यस सर. हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं. ओके, तो मैं बता रहा था आपको. हाँ जी, फोर्थ स्टेप क्या होगा, ये पर्टिकुलर पेज आप LAS से कहां पे लेके आओगे, PS में लेके आओगे. कोई ना कोई कौन से पेज को रिप्लेस करना. सर वॉइस अब नहीं आ रही सर.
अब देखते हैं जरा, ठीक है, कि आती है या नहीं। आ रही है अभी? तो अभी Yes, आ रही sir. हाँ जी। तो फोर्थ स्टेप पे, ये फोर्थ स्टेप अटक गया आके, ठीक है। ओके, Yes, sir. हाँ, तो ध्यान से देखना, एलएएस से जब पीएस पे ये पेज लेके आएंगे फोर्थ, तो आप देख सकते हो वहां पे स्पेस वैकेंट नहीं है पीएस में, तो कोई ना कोई पेज तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। P7 करना है, P5 करना है, P3 या P1, कौन सा पेज अपने को रिप्लेस करना है, तो इसके लिए कोई ना कोई पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एल्गोरिदम आपको बताएगा कि कौन सा पेज रिप्लेस करना है, इजंट इट? मान लो कोई भी एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम आपने इंप्लीमेंट कर रखा है यहाँ पे, तो उसने बताया कि P5 को रिप्लेस करना है, तो P5 को रिप्लेस करना है, तो P5 को आप किससे रिप्लेस करेंगे? P4 से रिप्लेस करेंगे, इजंट इट? वही सारी है, यस सर आ रही। इस बार रिप्लेस हो गया। हाँ, तो ये रिप्लेस हो गया P4 से। अब जैसे ये रिप्लेस होगा तो बताओ, आप बोल सकते हो अकॉर्डिंगली पेज टेबल में भी अपडेशंस होंगी। तो पेज टेबल में आप देख रहे थे, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस यू ओनली टेल मी। ये फिफ्थ पेज आपका नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक होगा, ये मेमोरी में नहीं है, इजंट इट? और उसके बाद आप बोल सकते हो फोर्थ पेज में, और सॉरी फोर्थ एंट्री में, और फोर्थ पेज कौन सी फ्रेम में आया है? फर्स्ट फ्रेम में, तो यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगी अब? 01, इजंट इट? कोई डाउट है? क्लियर है? यस टेल मी, दिस यस वन इज। सर। Yes, sir. हाँ जी। उसके बाद आप बोल सकते हो दिस वाज द फिफ्थ स्टेप। ये फिफ्थ स्टेप था आपका, कि जो अकॉर्डिंगली आपको पेज टेबल में क्या करनी थी? अपडेशंस करनी थी, ठीक है। आप ध्यान से देखना, जैसे अपडेशंस हो गई, देन वी कैन से दैट वन सिग्नल विल बी सेंड टू द सीपीयू, यस, टू कंटिन्यू द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दैट विल बी द सिक्स्थ स्टेप, इजंट इट? कोई डाउट है? यस टेल मी। उसके बाद क्या करेंगे? ये पेज आपका एक्सेस होगा, फैच होगा, और सीपीयू अपना एग्जीक्यूशन क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा, इजंट इट? क्लियर है ये? यस सर। सो सर राइट डाउन स्टेप बाय सर जब स्टेप। सर जब पेज फॉल्ट होगा ना सर, हाँ जी, सेकंड सेकंड स्टेप में, तो वो सीपीयू रिक्वेस्ट ओएस को करेगा ना? हाँ जी। और सर लास्ट में फिर से ओएस, जब ये फोर्थ के बाद फिफ्थ पे आएगा तो फिर ओएस सीपीयू को रिक्वेस्ट करेगा। कौन कौन फोर्थ के बाद फिफ्थ? फिफ्थ पे स्टेप पे आएगा जब तो आएगा फिर फिफ्थ पे, ओएस हाँ, करे। मीन्स जब अपडेशंस हो गई, जब ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को सिग्नल सेंड करेगा कि आपका जो पेज फोल्ड था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, पेज आ चुका है, नाउ कंटिन्यू योर एग्जीक्यूशन, ठीक है। ओके सर, ओके। So write down the CPU step 1। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दो सर, नोट करना था। अभी तक नोट भी नहीं किया आपने? सर वो यही पॉइंट्स, जितने भी स्टेप्स अभी आपने देखे, ये एक बार लिख लेते हैं ताकि आप रिवाइज करो तो याद रहेंगे, नथिंग एल्स। बढ़े आगे, यस सर। राइट डाउन the CPU is trying to refer the page in main memory, but the page is currently not available in the PS, that is known as what? Page fault. Step 2,
the program execution will stop and the signal will be sent to the operating system regarding the page fault. ठीक है? Step 3. The operating system will search for the required page in the LAS. नोट डाउन किया? वेट सर थोड़ा, सर ये सेकंड स्टेप में ये क्या लिखा है, विल बी द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप एंड द सिग्नल विल बी Sent
नोट किया सभी ने? Yes, sir. ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट, राइट डाउन व्हाट इज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। Write down next heading, page fault service time. So write down the time taken to service the page fault is called as page fault service time. The page fault service time includes the time to perform all the above 6 steps. ठीक है, तो जब भी फॉल्ट होगा, कोई भी पेज फॉल्ट होगा, तो ये 6 के 6 स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। इजंट इट क्लियर है? ओके, डन। So write down, let's say page fault service time, PFST means page fault service time is S units. Main memory access time is equals to, let's say, M. Main memory access time MMAT. Let's say page fault rate is equals to P. Then the formula for effective memory access time that is EMAT will be what? हाँ जी, पेज फॉल्ट अगर हुआ तो उसको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इस सारे के सारे 6 स्टेप्स में जितना टाइम लगा उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। तो अगर पेज फॉल्ट हुआ तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पेज फॉल्ट सर्विस टाइम से, और प्लस वी कैन से दैट अगर पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो पेज फॉल्ट ना होने की रेट कितनी होगी, 1 माइनस पी। अगर पेज फॉल्ट रेट पी है तो 1 माइनस पी आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेज फॉल्ट ना होने की रेट। इजंट इट क्लियर है? तो वो 1 माइनस पी है,
तब आपका कितना क्या करना पड़ेगा, मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा, पीएस को एक्सेस करना पड़ेगा, isn't it? So we can say that yes, that is the formula for effective memory access time. कोई डाउट है? Yes, tell me. Where S is very large than M, page fault service time is greater than memory access time. सर एक बार 1 - p × m का बताना एक बार। अगर पेज फॉल्ट हुआ तो ये सारे के सारे 6 स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, उनमें जो टाइम लगा दैट इज एस। अगर मान लो Yes, sir. पेज फॉल्ट नहीं हुआ, इसका मतलब पेज टेबल में एंट्री आपको मिल गई है। अगर मिल गई है तब कितना टाइम लगेगा, फिर आपको पीएस को एक्सेस करना पड़ेगा, दैट मींस मेन मेमोरी Yes, को sir. एक्सेस करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ जी, आगे बढ़े। Yes, या sir. आगे बढ़े। ओके, सो राइट डाउन consider a system with the main memory access time equals to 20 nanosecond। 20 given है, ठीक है, 20 nanoseconds, and page fault service time is equals to 200 nanoseconds, and the page hit, अगर मिस नहीं हुआ तो हिट होगा, hit ratio is 95%, then what is the effective memory access time? That is the question. एक सौ 19। हाँ जी, 119। 119। Okay. Any other answer? 191। Any other? सर 191। Any other answer पूछ रहा हूं मैं, और किसी स्टूडेंट ने किया हो? हाँ दीपांजलि। Sir, 29. Yes, 29, that is correct. ठीक, so effective memory access time is equals to p into s plus 1 - p। अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हो देन देर इज नो मीनिंग ऑफ लर्निंग एट ऑल। पहले बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर ये क्वेश्चन फॉर्मूला आपके सामने है और ये क्वेश्चन है, उसके बाद भी अगर आप इनकरेक्ट कर रहे हो देन देर इज नो मीनिंग ऑफ लर्निंग। इसका एक अल्टरनेट ये भी, अगर आप यहीं पे गेट प्रिपरेशन अगर छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियरली बता रहा हूं, क्लियरली, ठीक है। ओके, फिर आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, ठीक है। इससे सिंपल क्या क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला है, आपने बीटेक की हुई है, या आर्ट्स वाले स्टूडेंट को भी मैं ऐसा बताऊं तो वो भी आंसर करेक्ट देगा। हाँ जी, ये क्या गिवन है, पेज हिट रेशियो इज 95%। तो पेज फॉल्ट आपका बताओ, पेज हिट होता है या पेज मिस होता है? So page miss. पेज मिस होता है। इसका मतलब
यहाँ पे पेज हिट होने का परसेंट आपको गिवन है, रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो पेज फॉल्ट का कितना परसेंट आएगा, पेज फॉल्ट होगा 5% केसेस में, यस और नो। तो बताओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस टेल मी। ये जो आपको गिवन है दैट इज व्हाट 1 माइनस पी, दैट इज 0.95। तो पी कितना आ जाएगा आपका 0.05। तो यहाँ पे पुट करोगे 0.05 इंटू एस, एस वैल्यू कितनी गिवन है 200, प्लस ये कितना है 0.95, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम 20, सो दैट इज 10 प्लस 19 कितना आएगा 29 नैनो सेकेंड्स। क्लियर है, आगे बढ़े। यस टेल मी। हाँ जी, राइट डाउन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। Suppose if an instruction takes I microseconds, I, ठीक है, and an additional j seconds, this is j, if the page fault occur, then what is the effective instruction access time if the page fault occurs on an average for every k instructions. Option A, I plus k by j. Option B, j plus k by I. Option C, I plus j by k. Option D, k plus I by j. ऑप्शंस में कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बोल देना, दैट इज द क्वेश्चन। Yes, tell me.
सर सी। आ रहा है? कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है सर। सी सभी का आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे आप लिखोगे p मल्टीप्लाइड विद s प्लस 1 माइनस p मल्टीप्लाइड विद m। तो ये कितना दे रखा है? 1/k इंटू इसको क्या लिखोगे? i प्लस j। ऐसे लिखोगे सर्विस टाइम को, एडिशनल j यूनिट्स लग रही हैं। यस और नो? यस सर। ओके। और पेज फॉल्ट रेट कितनी है? 1/k गिवन है, देख सकते हो आप, स्टेटमेंट में गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/k इंटू i। यस और नो? ओके। तो इसको आप सोल्व करोगे तो i/k प्लस j/k प्लस i माइनस i/k, तो कैंसिल आउट होगा। तो आप बोल सकते हो दैट इज i प्लस j/k। दैट मीन्स ऑप्शन सी। आगे बढ़े? यस टेल मी। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट सर वन। ये हाँ बोलिए। सर आपने पेज फॉल्ट 1/k बोला ना, हाँ 1/k। मतलब ऑन एन एवरेज फॉर एवरी के इंस्ट्रक्शंस का हाँ मतलब जी, 1/k। यस यस, ओके। ठीक है। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। Consider a system where page fault service time is 10 milliseconds. ठीक है, ओके। And the main memory access time is equals to 20 nanoseconds. If one page fault is generated for every 10 raised to power 6 memory accesses, ठीक है, क्लियर है? ओके। Then what is effective memory access time?
तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसका मीनिंग ये था अल्टीमेटली कि एक पेज फॉल्ट होता है के इंस्ट्रक्शंस को में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 1/k आपका पेज फॉल्ट रेट आएगी। सर सर इस क्वेश्चन में एक पेज फॉल्ट 10 to the power 6 मेमोरी एक्सेस के लिए है, तो मतलब कुछ तो टोटल मेमोरी गिवन होगी ना। मेमोरी क्यों चाहिए? मेमोरी एक्सेस का मतलब ये हुआ जब आप एक्सेस करना चाह रहे हो, दैट इज द मीनिंग। एक PFST 10 नैनो सेकेंड है ना? हाँ जी, वो तो मिली सेकेंड है शायद से। एक मिली है, एक नैनो है। तो लास्ट क्वेश्चन में दीपांजलि आपको समझ आया लास्ट लाइन का मीनिंग जो आप पूछ रहे थे? यस सर, आगे। ठीक है। ऑन एन एवरेज का मतलब ये हुआ कि के इंस्ट्रक्शंस में एक पेज फॉल्ट मिलता है, ठीक है। इसका मतलब 1/k के इंस्ट्रक्शंस में एक पेज फॉल्ट मिलता है, अल्टीमेटली उसका मीनिंग ये है। तो 1/k। ओके सर। क्या पूछ रहे हो? पेज फॉल्ट क्या गिवन, कौन, क्या अरविंद क्या पूछना चाह रहे हो? सर वो माइक्रो है कि मिली, हाँ, वो वो पूछना वो था। जो लिखा है वही एज इट इज। सर मिली सेकंड को नैनो सेकंड में करेंगे तो 10 to the power -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सर। ये भी अब मेरे से पूछोगे? 6 सर सर भूल गए सर। क्या भूल गए? नैनो का मतलब, मिली का मतलब भी भूल गए? सर मिली का तो एक सेकंड में 10 to the power -3 और नैनो का 10 to the power -9। हाँ बस, तो फिर क्या भूल गए थे आप? सर कंफर्म कर रहा था सर, कंफर्म। डन। वेट सर। हाँ दीपांजलि, आपने किया? सर नहीं। हाँ।
अरविंद जी आप बताओ आपका आंसर कैसे आया? अरविंद जी अनम्यूट कीजिए और बताइए। सर वहाँ पे लिखा है ना सर, 1 पेज फॉल्ट इज जनरेटेड फॉर एवरी 10⁶। हाँ, फॉर्मूला बताइए क्या लगाया आपने? सर फॉर्मूला सर P इंटू एस हाँ। प्लस 1 माइनस P इंटू एम वाला किया सर। हम्म। आप बोलिए P की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 1/10⁶ हाँ जी। इंटू S। एस 10 इंटू हाँ जी। 10⁶। 6। यस सर। 10⁶ ये यस होगा। सर 10 हाँ ओके। यस सर। हाँ प्लस ये सेकंड्स में बना लिया आपने। यस सर वो नैनो सेकंड में कर दिया, हाँ सेकंड में कर बोलिए। दिया। फिर क्या कहते हैं, P हो गया हमारा 10⁶, 1/10⁶। ये आप बोलोगे 1 माइनस 1/10⁶। यस सर 1 माइनस इसको माइनस कर देंगे। हाँ। और फिर कितना था हमारा सर, 20 हाँ 20 से 20 मल्टीप्लाई इंटू। कर देंगे सर, 20 कर देंगे। हाँ बस ओनली 20। यस सर। ये 20 नैनो सेकंड में है, ये सेकंड में है। अब आगे। सर इसको सिंप्लीफाई कर हाँ दो बोलिए मतलब कैसे सिंप्लीफाई क्या करोगे? आएगा फिर? सर। हाँ भाटिया जी अभी चुप रहिए, मैं आपसे बाद में पूछूंगा। हार्विन जी अब बोलिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सर मैंने कैल्सी यूज किया था कैल्सी यूज किया है? सर, मतलब अप्रोक्स कुछ ऐसा रहता है लगभग कुछ है। अच्छा ये तो नैनो को तो सेकंड में चेंज करो आप पहले। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। यस सर। इन दोनों को ऐड करने के बाद 30 नैनो सेकंड कैसे आ जाएगा? फर्स्ट टर्म तो सेकंड्स में है, सेकंड आपकी नैनो सेकंड में है, तो सर ऐड फर्स्ट कैसे टर्म कर दोगे? सर फर्स्ट टर्म तो सर हमारा नैनो सेकंड में है ना, कहाँ पे? 10⁶ से मल्टीप्लाई करने पे नैनो सेकंड। अच्छा आपने 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप मुझे बताओ 10 आपको क्या गिवन था? मिली सेकेंड। मिली सेकंड। अब मिली सेकेंड आपका छोटा होता है या नैनो सेकेंड? 1 मिली सेकेंड छोटा है या 1 नैनो सेकेंड? बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 1 मिली सेकेंड इज ग्रेटर देन 1 नैनो सेकेंड और 1 नैनो सेकेंड इज ग्रेटर देन 1 मिली सेकेंड। सर नैनो सेकंड छोटा तो नैनो सेकेंड छोटा है, तो ये 10 आपको गिवन था, ये तो मिली सेकेंड था। और अब आपने 10⁻⁷ बना दिया, कह रहे हो ये नैनो सेकेंड बन गया। तो अब बड़ी टर्म बन गई या छोटी? अब तो बड़ा कर दिया आपने इसको। पहले तो 10 ही था, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁶ से, तो ये बड़ा होके आप कह रहे हो नैनो में आ जाएगा। और इसमें आप कैल्सी यूज करोगे तो 30 आंसर आ ही नहीं सकता। अब मुझे दिखाओ कैल्सी यूज करके, इन दोनों टर्म को ऐड करो, कैसे आ रहा है? 30 आएगा ही नहीं। आप मुझे बताओ कैसे कैल्सी यूज कर लिया? फर्स्ट टर्म को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? सर फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो 10। सर ये 10⁻⁶ कैसे किया है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप तो कह रहे हो नैनो सेकंड स्मॉल होता है, तो आपने तो इसको बड़ा कर दिया। ये भी गलत हो गया। बोलिए। रॉन्ग हो गया फिर सर। हाँ जी कैसे किया आपने नैनो सेकंड में, ये वही मैं पूछ रहा हूँ। 7 मिनट आपने क्या लिखा था? नहीं आप जो बोल रहे हो ये 10⁻⁶ करेक्ट है नैनो सेकंड के लिए, मैं ये नहीं कह रहा ये इनकरेक्ट है, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने किया कैसे? क्या कैसे means?
हाँ जी, आप मुझे ये बताओ कि ये 10 मिली सेकेंड में गिवन था, आपने इसको नैनो में कैसे कन्वर्ट किया, वो मैं पूछ रहा हूँ। इंटू 10⁻6 किया, किस वे में किया? कोई तो लॉजिक लगाया होगा कि 10⁻6 से मल्टीप्लाई होगा, वो पूछना चाह रहा हूं। कोई तो लॉजिक लगाया होगा आपने, करेक्ट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इनकरेक्ट है, बट मैं ये कह रहा हूं कि आपने 10⁻6 किस लॉजिक से आपने मल्टीप्लाई किया, करेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा। सर करेक्ट क्यों है सर सर? मैं बताऊं, हाँ जी, सर ये मिली सेकेंड माइक्रोस का नैनो आती है ना, तो पहले सर मिली थोड़ी बड़ी है, फिर नैनो छोटी है, इस चक्कर से 10⁻6 करा। अगर हम नैनो से ऊपर आते मिली पे, तब 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते। सिंपल है, कुछ नहीं है। 10 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स बना दिया आपने इसको। ऐसा लिख सकते हैं। यस, हाँ जी सर। अब इसको आपको नैनो में बनाना है, नैनो में। तो नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻9। तो यस इसको सर। आप 10 क्या करो, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करो और 10⁻6 से भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका एक टर्म बन गई 10 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। अब इसको आप लिख सकते हो नैनो, तो 10 इंटू 10⁻6 नैनो सेकेंड्स, नथिंग एल्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। तो सिंपल है, बस इसको आप ऐसा बोलोगे तो फर्स्ट टर्म है, इससे आंसर कितना आएगा? 10। यस सर 10। यस सर। Yes. और इसको 1 - 10⁻1 नेगलेक्ट कर देंगे सर। 10⁻6, इसको 1 ही अज्यूम कर लूं मैं ऑलमोस्ट, यस सर। क्योंकि आप बोलोगे 1 - 0.0000001, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 1 ही रहेगा वो। या बोल सकते हो 0.999, कुछ ऐसा आएगा। तो वो नेगलेक्ट कर देंगे, वन ही मान लेंगे उसे। हाँ जी, हाँ जी, उसको 1 ही मान लोगे तो ये 20 बच गया। यहाँ पे 20 + 10 कितना आ जाएगा? 30। 30। करेक्ट है? यस सर। सर सर जैसे हाँ जी। लास्ट प्रॉब्लम में आंसर आया था i+j/k, तो डायरेक्ट वो भी तो लगा सकते थे ना, क्या? i+j/k, मतलब i की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 20 और j की वैल्यू हो जाएगी 10 मिली सेकेंड। किसकी? i की नहीं, वैल्यू वहां पे स्टेटमेंट में कुछ अलग गिवन था, वहां पे कुछ एडिशनल टाइम गिवन था, तो i+j किया था आपने। कि जो लगता है उससे एडिशनल j लग रहा है। ओके सर वो। ठीक है, तो वो सर्विस टाइम निकालने का तरीका अलग से गिवन था उसमें। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट वन, राइट डाउन नेक्स्ट वन। कंसिडर a system with the page fault service time 200 milliseconds and main memory access time is 10 milliseconds. The TLB is added to improve the performance. The 80% references are found in the TLB and that of remaining 10% cause page faults.
the TLB access time and page table access time are negligible. Then what is effective memory access time? हाँ जी, ऑप्शंस देता हूं, ये नोट किया आपने? यस सर, कर लो। ऑप्शन ए 13.8 नैनोसेकंड्स, 14.8 नैनोसेकंड्स, 15.8 नैनोसेकंड्स, 16.8 नैनोसेकंड्स। सभी ट्राई करो। कर रहे हो ट्राई आप? यस सर। सर
सर ये एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, डन। सर ए यस। सर हाँ जी, सर इसके लिए फॉर्मूला यही बनेगा ना, P इंटू एस 1 माइनस P इंटू एम प्लस एक्स इंटू सी प्लस एम प्लस 1 माइनस एक्स इंटू सी प्लस एम। देखते हैं अभी। अभी देख लेते हैं। यहाँ पे आप बोलोगे सीपीयू है, ये आपका एलए है, यहाँ पे एक टीएलबी ऐड किया। तो अगर आप मुझे बताओ टीएलबी हिट हुआ तो डायरेक्टली कहाँ पे जाओगे? पीएस में। पीएस में। अगर टीएलबी मिस हुआ तो पेज टेबल में। पेज टेबल में जाओगे। हाँ, यस सर। अब पेज टेबल में भी दो पॉसिबिलिटी है। पेज टेबल में पेज फॉल्ट हो सकता है। यस सर। अगर पेज फॉल्ट हुआ तो सर्विस देनी पड़ेगी उसको, पीएफ जो भी सर्विस टाइम होगा। अगर ठीक है, सर्विस टाइम देने के बाद पीएस को करोगे। अगर पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो डायरेक्टली पीएस को एक्सेस करोगे। यही होगा प्रोसीजर। यस सर। हाँ जी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, बताओ इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा? अगर टीएलबी हिट होता है, टीएलबी का मान लो हिट रेशियो एक्स अज्यूम किया, तो सी प्लस एम। कोई डाउट है इसमें? सी मैं अज्यूम कर रहा हूं टीएलबी का एक्सेस टाइम। यस। अगर टीएलबी मिस हुआ तो 1 माइनस एक्स। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। पेज टेबल में आ गए तो पेज फॉल्ट भी हो सकता है और पेज फॉल्ट ना भी हो। तो आप मुझे बताओ, एक तो टीएलबी तो एक्सेस हो ही चुका, तो वो तो ऐड होगा ही सी। प्लस आप बोल सकते हो यस, उसके बाद अगर पेज फॉल्ट हुआ तो सर्विस देनी पड़ेगी। अगर नहीं हुआ तो आप बोलोगे डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस कर देंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला और नॉट? हाँ नोटियल? यस सर ठीक है। तो आप मुझे बताइए एक्स वैल्यू क्या लिखेंगे? 0.8। सी कितना? सी कुछ गिवन नहीं है आपको। टीएलबी एक्सेस टाइम कुछ गिवन है, नेग्लिजिबल गिवन है, तो उसको 0 अज्यूम करेंगे। प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम 10 मिली सेकेंड प्लस 1 माइनस एक्स 0.2, तो ये सी 0 होगा। प्लस पेज फॉल्ट कितना है? 0.1 इंटू 200 मिली सेकेंड्स प्लस 0.9 इंटू 10 मिली सेकेंड्स। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 13.8 मिली सेकेंड। कोई डाउट है तो बोलिए।
कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? टेल मी। नो सर। आप नोट्स भी रिवाइज नहीं करते, मुझे पता है। ऐसे उठ के आ जाते हो जैसे आज लेक्चर कंप्लीट होगा तो कल आप एज इट इज आ जाओगे, एकदम रिफ्रेश रहोगे आप। यही होता है ना। मैं रोज बोलता हूं कि आप नोट्स रिवाइज किया करो, आप नहीं करते। देखना क्या होगा फिर आपके साथ। सर हाँ जी। सर मैंने ऐसे किया था कि 0.8 तो वो हो गया, मतलब TLB से सक्सेस के लिए, तो 0.8 इंटू 10 हाँ जी। मेमोरी एक्सेस टाइम के साथ, और जो बचा है 0.2 उसमें से 10% जो है वो पेज फॉल्ट होगा। हम्म। तो नहीं, 0. देखो आप जो बोल रहे हो 0 पॉइंट और क्या कह रहे हो 20 किस में से पेज फॉल्ट होगा? 0.2 जो बचे हैं ना फेलियर जो TLB मिस होंगे, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके हाँ जी। 10% जो है वो पेज फॉल्ट होगा इनटू। हाँ, तो इसका 0.1 इंटू पेज फॉल्ट यही तो लिखा होगा। हाँ तो मैंने डायरेक्ट करा। अल्टीमेटली वही तो हुआ मल्टीप्लाई होने के बाद। ओके सर। 0.2 का 10% मीन 0.2 इंटू 0.1। यस सर। और ठीक जो है। बाकी बचा 0.2 से माइनस करके उसको मतलब वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर, माइनस कैसे करके बोलिए? क्या बोलते हैं, 0.2 में 0.02 माइनस कर। इधर सुनो, इधर सुनो। यस सर। ध्यान से देखना। 80% आपके टीएलबी में फाइंड हुए तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब 0.2 टाइम्स टीएलबी आपका मिस हुआ, ठीक है? यस सर। तो 0.2 टाइम्स पेज टेबल के पास रेफरेंस आएगा 20% केसेस में, यस सर। ठीक है? अब 20% केसेस में पेज टेबल के पास रेफरेंस आएगा तो वो 20% भी डिवाइड हो जाएगा। उसमें आप बोलोगे कि 20% के 10% टाइम्स में तो पेज फॉल्ट हो रहा है, यस सर। और 20% के 90% टाइम्स में पेज फॉल्ट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 0.1 टाइम्स तो पेज फॉल्ट और 0.9 टाइम्स आप बोल सकते हो मेन मेमोरी को एक्सेस करो। हाँ यस सर। अल्टीमेटली ये 0.2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके ओके सर। हाँ जी यही आ रहा है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ओके। यस सर। नेक्स्ट वन। कोई डाउट है किसी को? हाँ अरविंद जी, क्लियर है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। तो मैं कोई चीज पूछ लेता हूं तो डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने कंसेप्ट लगाया बोलना चाहिए। आप डर जाते हो कि क्या बोलें क्या नहीं। मैं आपको ये बोल दूं आपने गलत किया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके सर। वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। हाँ जी। आप ध्यान से देखना, पेज फॉल्ट एल्गोरिदम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स आपने किए होंगे, किए हैं? यस सर, FIFO LRU हो गया। किए हैं ना? तो हाँ जी। अल्टीमेटली मान लो एक रेफरेंस स्ट्रिंग आपको गिवन है, रेफरेंस स्ट्रिंग that is 701203, then let's say 423032011701। ठीक है, ठीक है। तो ये जो मैंने रेफरेंस स्ट्रिंग लिखी इनका मतलब क्या है? These are the page numbers referenced by the processor, isn't it, in logical address। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रोसेसर है वो इन पेज नंबर्स की डिमांड कर रहा है।
ठीक है, जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा उसमें एक फील्ड होता है P दैट रिप्रेजेंट्स पेज नंबर। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में सीपीयू को कौन सा पेज नंबर चाहिए, 7 पेज नंबर P7। उसके बाद कौन सा चाहिए, 0th पेज, उसके बाद फर्स्ट पेज, देन सेकंड पेज, देन अगेन 0th पेज, देन थर्ड पेज, देन अगेन 0th पेज एंड सो ऑन। क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so these are the, we can say that the page numbers referred by the processor in logical address LA। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है? ओके, ठीक है, नोट किया? Sir, एक second. Yes, sir. ओके, next one, first one, write down FIFO, that is first in first out। Assuming the number of frames is equals to 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन मेमोरी में कितनी फ्रेम्स हैं, 4। Isn't it? क्लियर है? यस, टेल मी। Yes, sir. हाँ जी, तो आप बोल सकते हो कि अल्टीमेटली, ध्यान से देखना, ये आपकी मेन मेमोरी होगी, इसमें 4 फ्रेम्स होंगी। Isn't it? अब मुझे बताओ, इनिशियली ये फ्रेम्स एम्प्टी होंगी। जैसे जैसे कोई भी प्रोसेस की डिमांड है कि ये पेज चाहिए, वो पेज चाहिए, अकॉर्डिंगली आपके पेजेस लेके आएंगे मेन मेमोरी में। तो स्टार्टिंग में मुझे बताओ, 7 पेज नंबर 7 अवेलेबल है क्या? नहीं है, इनिशियली तो नहीं होगा कोई भी पेज। तो आप सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में 7 पेज नंबर 7 लेके आओगे, तो ये पेज नंबर 7 लाके आपने किसी एक फ्रेम में डाल दिया। ठीक है, तो ये बताओ पेज फॉल्ट था या पेज आपका फॉल्ट नहीं था? टेल मी। The page fault था. पेज फॉल्ट था क्योंकि इनिशियली ये 7 मिलेगा नहीं आपको, पेज टेबल में जब जाओगे तो कोई एंट्री नहीं मिलेगी। Isn't it? तो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज पेज फॉल्ट, तो F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर यही फ्रेम मैं बना रहा हूँ दोबारा, सेम फ्रेम है ये। ठीक है, तो 7 तो आपका ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, 0। तो 0 भी पेज फॉल्ट होगा, बट उसको अब मेन मेमोरी में ले आएंगे। यस, क्लियर है? ये भी पेज फॉल्ट है। उसके बाद किसकी रिक्वायरमेंट है, 1 की। तो आप बोल सकते हो 7 और 0 तो ऑलरेडी थे, उसके बाद 1 पेज फॉल्ट हुआ, तो 1 को मेन मेमोरी में लेके आ गए, पेज नंबर 1 को इनिशियली। उसके बाद आप बोलोगे पेज नंबर 2, तो वो भी आप बोल सकते हो मेन मेमोरी में तो 7, 0 और 1 अवेलेबल थे, 2 है ही नहीं, तो 2 लेके आना पड़ेगा मेन मेमोरी में, तो ये भी पेज फॉल्ट हुआ। यस और नो? यही था, पहले 7 की डिमांड थी, फिर 0 की डिमांड थी, फिर 1 की डिमांड थी, फिर 2 की डिमांड थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन से पेज नंबर की है, 0 की। तो अब मुझे बताओ 0 अवेलेबल है या नहीं पीएस में? Sir, है available. अवेलेबल है, तो आप बोल सकते हो यस, ये 7 आपका, 0 आपका अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। यस और नो? ऐसे इसको कंप्लीट करो और मुझे बताओ कितने पेज फॉल्ट्स होंगे। अभी ध्यान से देखना, नेक्स्ट रिक्वेस्ट एक और बता देता हूं मैं। नेक्स्ट आपका किसकी रिक्वेस्ट है, बताना जरा एक बार।
रेफरेंस स्ट्रिंग में देख के 3 की 3 की, तो 3 अवेलेबल है क्या? नहीं है। अब 3 अवेलेबल नहीं है तो आपका कौन कौन से अवेलेबल है? 7 0 1 2। तो आप किसी ना किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो किसको रिप्लेस करेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया था 7 0 1 2 में, कौन आया था? 7 आया था। तो 7 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे किससे? 3 से। तो ये भी एक पेज फॉल्ट है। यस और नो? ऐसे आगे बढ़ेंगे। बढ़ो आगे फटाफट और बताओ टोटल कितने पेज फॉल्ट्स आएंगे? सर 10 आ रहे हैं। 10 आ रहे हैं। सभी करो फटाफट। जो पेज सबसे पहले आया था अवेलेबल पेजेस में, उसको सबसे पहले रिप्लेस करना है। दैट इज द कंसेप्ट। सर 1 मिनट रेफरेंस स्ट्रिंग दिखाना प्लीज, प्रीवियस स्लाइड में। एक साथ नोट कर लो ये पहले ही। और ये तो आपने बीटेक टाइम पे यही तो करते हो आप। ये नहीं पता क्यों करते हो, बट करते हो। हाँ, बस ये पढ़ लेते हो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले था वो पहले है, बट कोई पता नहीं है कहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो, कौन सी मेमोरी में कर रहे हो, कहाँ से रिक्वेस्ट आई होगी। सर 11 आ रहे हैं। नहीं, यस सर 11 11 आ रहे हैं। यस सर हाँ जी, 3 के बाद क्या था? 0, यस सर फिर 4, 4 देन 2 3 हाँ जी, 0 हम्म 3 2 हम्म 1 हम्म 2 0 1 7 0 1। ऐसे लिख लिया करो इनको ऊपर। हाँ जी, अब जो बात दोबारा 0 आपका हिट होगा, अब 4 आएगा तो किसको रिप्लेस करेंगे? तो 0 को 0 को उसके बाद आप बोल सकते हो 1 2, दिस इज 3, ये भी फॉल्ट था। उसके बाद 2 आया तो हिट हुआ, उसके बाद 3 आया तो हिट हुआ, उसके बाद 0 आया तो फॉल्ट होगा। किसको रिप्लेस करें? तो 1 को 1 को 1 को। उसके बाद 3 आया तो हिट होगा, उसके बाद 2 आया तो हिट होगा,
उसके बाद 1 आया तो किसको रिप्लेस करेंगे? 2 को। 2 को। ये भी फॉल्ट हुआ। उसके बाद 2 आया तो किसको रिप्लेस करेंगे? 3 को। 3 को। 3 को रिप्लेस करेंगे, तो ये भी फॉल्ट हुआ। उसके बाद 0 आया तो हिट हुआ, 1 आया तो हिट हुआ। उसके बाद 7 आया तो किसको रिप्लेस करोगे? 4 को। 4 को। 4 को। तो ये भी क्या हुआ आपका? फॉल्ट हुआ। उसके बाद 0 आया तो हिट हुआ, 1 आया तो हिट हुआ। कितने आए फॉल्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस। और डाउट है इसमें? बोलिए। नो सर। ओके, सेम क्वेश्चन को करना है आपको। इस बार नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी है? 3। मेन मेमोरी में नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी है? 3। इस बार पेज फॉल्ट्स बताएंगे सभी। In हाँ जी, 15 बोलिए। 15 1 5 15। 15। हाँ सर। हाँ 15 आ रही, आ रहे हैं पेज फॉल्ट्स 15। सभी के आ रहे हैं? टेल मी। आज भी डीवीएमएस का लेक्चर है क्या आपका? यस सर। किस टाइम? तो 7:30 पे। अभी क्या टाइम हुआ है? तो 7:22। ओके, इसका आंसर आ रहा है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स 15। मेरा गलत है। 13। नहीं आ रहा? सर 15 तो नहीं आ रहा। सर 13 आ रहा है। 13 13 आएगा। आ रहा? यस सर। ओ, यस सर। क्या क्या था? 7 0 1 2 0 3 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1। यही रेफरेंस स्ट्रिंग थी क्या? देखना एक बार। यस सर।
हाँ जी 7 फोल्ट 70 फोल्ट 701 ये भी फोल्ट, देन 201 ये भी फोल्ट, 201 ये हिट होगा, देन 3 तो आप बोल सकते हो 312 ये भी फोल्ट, देन 032 ये भी फोल्ट, उसके बाद 4 सो 430 ये भी फोल्ट, देन 2204 ये भी फोल्ट, देन 324 ये भी फोल्ट, देन 0 सो 023 ये भी फोल्ट, देन 320 ये हिट, देन 302 ये भी हिट, देन आपका आया 1 तो ये भी फोल्ट, उसके बाद 2 तो आप बोल सकते हो ये भी फोल्ट, उसके बाद 0 ये हिट, देन 1 ये भी हिट, देन 7 तो 7 आया तो ये भी फोल्ट, उसके बाद 0 तो आप बोल सकते हो ये भी फोल्ट, और उसके बाद 1 तो आप बोल सकते हो ये भी फोल्ट। तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बोलिए। Yes, tell me guys. Yes, sir. क्या दिक्कत हो रही है बोलिए। सर वो गलत कर दिया। हाँ नोटियल आ रहा है समझ? यस सर। तो आंसर तो नहीं बता रहे तुम। सर लेट आया सर आंसर, तब आप करने लग गए थे। नंबर ऑफ फ्रेम्स आपकी गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज 3, और सेकंड में नंबर ऑफ फ्रेम्स आपको गिवन है 4। दोनों में पेज फोल्ड्स बताने। सर हाँ जी 10 और 9। हाँ जी नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 है तो कितने आ रहे हैं? 3 में सर 3 में जो आ रहे वो तो 9 आ रहे। और इसमें 10। एनी अदर आंसर? सर 9 and 10। हाँ और कोई आंसर? यही आ रहा है।
हाँ नोटियाल आपका क्या रहा है? सर पहले का तो 9 आ रहा है, दूसरे का कर रहा हूँ। हाँ, और अरविंद आपका? सर कर रहा हूँ, होने वाला। एक भी नहीं किया अभी तक? सर अभी देख रहा था। एक तो कर लेना चाहिए था एटलीस्ट। हाँ दीपांजलि। यस सर, पहले का 9 आ रहा है, सेकंड वाला सेकंड का फटाफट करो। सर थोड़ा लेक्चर पहले ले लो, स्टार्ट कर लो लेना। हाँ जी। तो लेक्चर थोड़ा पहले ले लिया करो। 5 बजे तो आज थोड़ा कुछ दिक्कत आ रही थी। नहीं सर, 4 बजे तक। और पहले? हाँ जी। चलो देखते हैं। सर क्योंकि फिर डीबीएमएस क्लैश हो रही ना सर। ठीक है ठीक। मैं बीच में मान लो आपका 1 घंटे का गैप रह जाएगा तो टाइम वेस्ट ही करोगे आप। नहीं सर, तो ये लेक्चर तेज थोड़ा ज्यादा कर देना ना, 4 से 7 कर देना ना। ठीक है। सर ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता होगा, मतलब रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से? कोई जरूरी नहीं है, एक क्वेश्चन आ भी जाए ना भी आए। अच्छा। ठीक है। कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम 8 मार्क्स के अराउंड आएगा। यस गाइस टेल मी। सेकंड में 10 आ रहा है, यस सेकंड में भी 10 आ रहा है फॉल्ट। आ रहा है सभी का 10? यस सर। ओके तो आप जरा मुझे बताओ, नंबर ऑफ फ्रेम्स आपकी 3 थी मेन मेमोरी में, सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 थी, तो आप मुझे बताओ अगर मेन मेमोरी की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में स्पेस ज्यादा है या सेकंड पार्ट में स्पेस ज्यादा है? तो सेकंड पार्ट में। हाँ जी, सेकंड पार्ट में स्पेस ज्यादा है। तो कॉमन सेंस यूज करके मुझे बताओ, फर्स्ट पार्ट में ज्यादा पेज फॉल्ट्स आने चाहिए या सेकंड पार्ट में ज्यादा पेज फॉल्ट्स आने चाहिए? सर कुछ भी हो सकता तो है। फर्स्ट पार्ट। कॉमन यहाँ सेंस से, इसलिए मैंने बोला कॉमन सेंस से ज्यादा में। बोलो। सर यहाँ पे तो पेज फॉल्ट कम ही आ रहे हैं। इधर सुनो मेरी बात, मैं कुछ भी आ सकते हैं वो अलग बात है, मैं पूछ क्या रहा हूं आपसे? मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में मेन मेमोरी कम है, सेकंड पार्ट में मेन मेमोरी ज्यादा है, तो मैंने आपसे पूछा कॉमन सेंस यूज करके, एंड आई थिंक आपके पास है वो। मैंने बोला कॉमन सेंस यूज करके बोलिए, फर्स्ट पार्ट में पेज फोल्ड ज्यादा आने चाहिए या सेकंड में? तो फर्स्ट में। सेकंड में। फर्स्ट में आने चाहिए। आने चाहिए या नहीं? मेन मेमोरी ज्यादा है तो उसमें ज्यादा पेजेस ला सकते हो आप, यस और नो? और ज्यादा पेजेस एट ए टाइम आप ला सकते हो तो पेज फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्पेस अवेलेबल है मेन मेमोरी में, यस और नो? यस सर। मैं यस बोल रहा सर। हूँ समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। आ रहा है समझ में? तो आप मुझे बताओ, होना वैसा चाहिए, बट आप यहाँ पे बोलोगे while increasing the number of frames, yes, instead of decreasing page fault, here page faults are increasing, and this anomaly is known as Bilardi's anomaly in FIFO, isn't it? आप बोल सकते हो कि जब फ्रेम्स इंक्रीज कर रहे हो तो पेज फॉल्ट भी आपके डिक्रीज होने चाहिए, but instead of decreasing, here page faults are increasing, so this anomaly is known as what? Bilardi's anomaly, isn't it? Okay, so write down this one. What is Bilardi's anomaly? So write down, by increasing the number of frames, the number of page faults, we can say that should decrease.
isn't it? But we can say that instead they are increasing. They are increasing, and we can say that this problem is called as, yes, Bilode's anomaly. तो क्वेश्चन आता है Bilode's anomaly exists in which page replacements algorithm? First one is FIFO, second one is optimal page replacement, third one is LRU, fourth one is MRU, isn't it? So correct answer will be what? FIFO, isn't it? Yes, sir. Okay, okay guys. तो जो रिमेनिंग अपने जितने भी एल्गोरिदम्स हैं पेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. Okay guys. Okay. Thank you, So sir. I'm going to close the session for today. So we'll continue tomorrow. Okay guys. So thank you so much. Thank you.